सुन बच्चे, लिसन। यहां आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, हम अल्कोहल को भी एसिडिक कैरेक्टर में काउंट करते हैं और हम कार्बोक्सिलिक एसिड को भी एसिडिक कैरेक्टर कंसीडर करके चलते हैं। तो मैं फिलहाल आपको और जब बेसिक कैरेक्टर की बात आएगी तो एमाइंस का बेसिक कैरेक्टर आएगा। तो फिलहाल मैं आपको अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर कर देता हूं। ठीक है बच्चे? तो अब सुनो, तो मैं अगर आपसे बात करता हूं, इफ आई टॉक विद यू कि अल्कोहल एसिडिक है, क्या प्रूफ है हमारे पास अल्कोहल एसिडिक है? क्योंकि अल्कोहल एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर जाता है। मैं पहले दो तीन चीजें आपको बेसिक समझा देता हूं। मैंने एक जनरल फार्मूला लिखा, दिस इज अल्कोहल। ये अल्कोहल एसिडिक है क्योंकि सोडियम के साथ रिएक्शन कर जाता है। सोडियम एक बेसिक मेटल है और अगर सोडियम एक बेसिक मेटल है तो इस सोडियम ने अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया, इसने सोडियम एल्कोक्साइड बनाया एंड दिस इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आपके पास कोई कंपाउंड बेसिक मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो 100% ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। अब दूसरा देखो बेटा, मैंने बोला फिनॉल भी अपने आप में एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, लेकिन फिनॉल के साथ पता है सिचुएशन क्या बैठती है? फिनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, ये बनाया है इसने, इसे बनाया ON। ये फिनॉल NaOH के साथ भी रिएक्शन करता है तो ये भी सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, ये बना सोडियम एल्कोक्साइड, ये बने सोडियम फिनॉक्साइड। अब एक छोटी सी बात देखो, Na तो बेसिक मेटल था, NaOH भी बेस था, लेकिन अगर मैं Na और NaOH को कंपेयर करूं, NaOH थोड़ा वीक बेस है Na की तुलना में। Na और NaOH को कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो मैंने क्या नोटिस किया, फिनॉल मेरा Na से भी रिएक्शन कर गया, NaOH एक वीकर बेस से भी रिएक्शन कर गया। तो अगर कोई कंपाउंड एक वीकर बेस से भी रिएक्शन कर जाए तो वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्गर एसिड में कंसीडर होगा। अब इसका मतलब अल्कोहल भी एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, फिनॉल भी एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। फिनॉल तो NaOH के साथ भी रिएक्शन कर रहा है तो बेटर एसिडिक हो गया। और डेफिनेटली हमने लैब में भी टेस्ट किया होगा, फिनॉल तो लिटमस सॉल्यूशन के साथ भी पिंक कलर दे देता है, अल्कोहल नहीं देता। तो मैं कंपैरिजन बता रहा हूं सबके। अब जरा कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, यहां 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH भी एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। कैसे? वही ये लिटमस सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन करता है, ये भैया Na के साथ भी रिएक्शन करेगा, RC डबल बॉन्ड ON, और ये अपने आप में NaOH के साथ भी रिएक्शन करेगा, RC डबल बॉन्ड ONA। और मजे की बात, ये एक और वीकर एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ये करता है रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, दैट इज RC डबल बॉन्ड ONA। अब आप जरा एक चीज तीनों को कंपेयर करें, अल्कोहल भी एसिडिक, फिनॉल भी एसिडिक, दिस इज फिनॉल एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। लेकिन एक कंपैरिजन शो कर रहा है, अल्कोहल सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, फिनॉल NaOH दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, और अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो Na से भी रिएक्शन कर रहा है, NaOH के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, और एक और वीक बेस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। बोलो हाँ है ना? समझ में आ रहा होगा? तो यहां अगर हम इनको तीनों को कंपेयर करें तो हमने क्या नोटिस किया कि ये भी एसिडिक है, फिनॉल भी एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिडिक है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड आया। अब इसको पढ़ने का, समझने का तरीका सीख लो। अलग अलग तरीके होते हैं, मैं एक थोड़ा डिफरेंटली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब सिचुएशन ये आएगी, जब एक बेसिक समझ में आ गया, दो चीजें आ गई कि तीनों एसिडिक हैं, और ये भी समझ में आ गया अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक फिनॉल, फिनॉल से ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड।
मैं पहले इन तीनों को कंपेयर करता हूं। अब आपने इसको नोटिस किया, यू जस्ट नोटिस इट। अब आपने क्या कंपेयर किया, आपने क्या बोला कि भाई ये कंपैरिजन क्यों। अब इस कंपैरिजन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। हमने बोला कि भैया ये रहा एल्कोहल, ये एच आयन को रिलीज करता है। देखो अगर मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, इफ आई रीराइट इट, तो मैं कैसे बोलूंगा इसको, आई विल राइट दिस इज आर, दिस इज ओ एच। ये देखो इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो दो, एच आयन रिलीज हुआ और ये बना माय डियर एल्कोक्साइड आयन। अब जरा दूसरा देखो, फिनॉल की बात करता हूं मैं आपसे। दिस इज फिनॉल, दिस इज बेंजीन, दिस इज OH, सेम सिचुएशन। थोड़ा सा इसको वाइडर लिखता हूं, ब्रॉडर लिखता हूं, दैट विल मेक यू मोर क्लियर। दिस इज फिनॉल, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन टू लोन पेयर। दिस फिनॉल releases H positive ion as usual and form phenoxide ion। अब मेरा जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जाएगा वो एक कन्वीनियंट वे में जाएगा जिससे कि आप क्वेश्चन को अटेंड कर सको। अब सेकंड, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता हूं, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम सिचुएशन, इसने H आयन को रिलीज किया और इससे बनाया कार्बोक्सिलेट आयन। यू जस्ट सी नाउ, तीनों ने H आयन को रिलीज किया, एल्कोहल ने भी, फिनॉल ने भी, कार्बोक्सिलिक एसिड ने भी। फिर इनके एसिडिक कैरेक्टर में कंपैरिजन क्यों। तो एक बात समझना, जो देखो ये तीनों एसिडिक हैं क्योंकि इन्होंने H आयन को रिलीज किया। अब मेरा बताने का मकसद ये होता है, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका ये होता है कि तीनों ने H आयन रिलीज किया। अब अगर इस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया, यहां भी नेगेटिव चार्ज आया और यहां भी नेगेटिव चार्ज आया, अगर ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही रहता है, अगर ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही रहता है तो H आयन जो गया वो तो वापस आ जाएगा। सुनना ध्यान से, H आयन रिलीज होना एसिडिक कैरेक्टर है, लेकिन स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करेगा कि H आयन अगर वापस इसी को मिल गया तो लेस एसिडिक, नहीं मिला मोर एसिडिक। सिंपल सा लॉजिक है। रिलीज ऑफ H आयन एसिडिक कैरेक्टर, और उसके बाद जो ये नेगेटिव आयन बने, अगर ये स्टेबल हो गए तो H आयन नहीं लौटेगा वापस, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है। तो H आयन रिलीज होना एसिडिक कैरेक्टर, और अगर वो H आयन वापस नहीं लौटा तो मोर एसिडिक, लौटा लेस एसिडिक। सिंपल सा लॉजिक है। तो हमने बोला कि सर दिस इज एल्कोक्साइड आयन, हमने बोला कि सर दिस इज फिनॉक्साइड आयन, हमने बोला दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन। ये तीन आयन बन गए माय डियर, एल्कोक्साइड, फिनॉक्साइड एंड कार्बोक्सिलेट आयन। अब जो जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना ज्यादा एसिडिक। H आयन रिलीज होने के बाद जो नेगेटिव आयन बनेगा उसको कंपेयर करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। एल्कोक्साइड आयन स्टेबल एसिडिक, लेस स्टेबल लेस एसिडिक, सीधा सा लॉजिक है। अब यहां क्या हुआ माय डियर, ये जो एल्कोक्साइड आयन था, ध्यान से सुनना, एल्काइल ग्रुप ने प्लस आई इफेक्ट शो किया। दिस इज एल्कोक्साइड आयन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आंसर लिखना चाहिए और समझना चाहिए। एल्काइल ने प्लस आई इफेक्ट शो किया, इसने नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। बोलो बच्चे, इसने ऑक्साइड पर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, तो जो H आयन गया था वो तुरंत वापस आ जाएगा इस पर, और अगर वापस आ गया तो वो लेस एसिडिक होगा मोर एसिडिक होगा। बोलो बच्चे,
बस बात खत्म। इट मीन्स अगर HN वापिस आ गया इट विल बी लेस एसिडिक। बिल्कुल क्लियर कट टर्म्स में इट विल बी लेस एसिडिक, वेरी क्लियर। और अगर हम एल्कोहल्स को कंपेयर करें तो अब आपको एक चीज यहां समझने में दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि अगर मैं एल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करता हूं तो उस बेसिस पर मेरे पास क्या चलेगा, व्हाट आई हैव टू से, मेरे पास ये प्राइमरी एल्कोहल है, मेरे पास ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ये ऑर्डर बनाने के लिए आते हैं। रेयरली ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आता है कंपेयर करो, नहीं तो ये ऑर्डर बनाने के लिए आते हैं। ये एसिडिक ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शियरी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, ये एसिड स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, बिल्कुल क्लियर कट टर्म्स। क्यों क्यों क्यों? एल्काइल एल्काइल बता रहा रीजन, एल्काइल ग्रुप बढ़ते चले गए तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो होगा नहीं होगा? तो अगर एल्काइल इफेक्ट ज्यादा शो होगा तो एचआईएन तो तुरंत वापस लौट करके आएगा। बस रीजन भी आपके पास आ गया। मोर एल्काइल ग्रुप, मोर प्लस आई इफेक्ट, तो एसिडिक कैरेक्टर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता चला जाएगा। ये अल्कोहल की बात होगी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, एल्कोहल इवन लेसर एसिडिक देन वाटर। सोचो जरा, एल्कोहल को हम एसिडिक भी कह रहे हैं और वाटर से भी लेस एसिडिक कह रहे हैं। चलो करूंगा डिस्कस। अब सुनो, फिनॉल में आ जाओ। अब फिनॉल में क्या सिचुएशन बनी? ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है बोलो? अब अगर स्टेबल हो गया, स्टेबल होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है भैया वो डीलोकलाइज हो जाए वहां से। और वो डीलोकलाइज होगा क्योंकि ये जो फिनॉक्साइड आयन बना ये रेजोनेंस को शो करेगा। इट इज गोइंग टू एग्जिबिट द रेजोनेंस इफेक्ट। इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन की तरफ शिफ्ट होगा। दिस लोन, अब देखो ध्यान से, लिसन वेरी अटेंटिवली, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और बेंजीन पर शिफ्ट होगा। अभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। याद रखो, रिजोनेंस तभी होता है, एक जनरल सा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जनरली जब दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो या लोन पेयर और डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो। यहां ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है। ध्यान देना सब बच्चा लोग, सिचुएशन क्या बनी? लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज डबल बॉन्ड O और भैया ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इधर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ये रेजोनेंस रुकेगा नहीं, ये लोन पेयर इन दो कार्बन्स के बीच में शिफ्ट होगा तो बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। सिचुएशन क्या? दिस इज रेजोनेंस, दिस इज डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा, नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पर आएगा। और तीसरा, ये अगर मैंने बेंजीन लिया, ये सिचुएशन बनी, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट होगा। ये भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। अब मेरा पॉइंट क्या है? टेल मी, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से क्या हुआ? इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से इफेक्ट ये रहा माय डियर कि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज था, अब मुझे बताओ जरा सोच करके, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर रहा या बेंजीन पे शिफ्ट हो गया? तो यहां हम बोलेंगे, सही बोला आपने कि ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज था वो ऑक्सीजन पे ना रह करके बेंजीन पर शिफ्ट हो गया। हमें क्लियर? और जैसी ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बेंजीन पर, ये डीलोकलाइजेशन कहलाता है। इट इज कंसीडर्ड एज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ध्यान से अलर्ट होकर के सुनो सब बच्चे, बात समझ में आ गई? गुड। तो ये जो लोन पेयर था, अब मैंने क्या बोला, एसिडिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा? ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पर। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कहां डिस्पर्स हुआ? बेंजीन पर। इसने फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल बना दिया। हम क्या बोलेंगे? फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड।
और जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो इसका जो प्रोटॉन गया था क्या वो वापस से आसानी से आएगा या नहीं आएगा? बस। और अगर नहीं आएगा, अब जब प्रोटॉन नहीं लौटेगा वापस आसानी से, आप क्या बोलेंगे? इट इज मोर एसिडिक इन नेचर। तो और एक और बोली जाती है, जितना रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबल। डन? बिल्कुल ठीक। सब लोगों को बात समझ में आ गई कि यहां आपके पास अल्कोहल से फिनॉल पे जाएंगे तो फिनॉक्साइड आयन जब रेजोनेंस को शो करेगा तो फिनॉक्साइड आयन विल बी मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज। इट मेक्स फिनॉल मोर एसिडिक इन नेचर। अब मुझे बताओ, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये तो और ज्यादा एसिडिक है, तो इसका मतलब क्या? क्यों ज्यादा स्टेबल होगा ये? हाँ, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्या होगा यहां पर? वो कैसे स्टेबलाइज होगा? ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज होगा, और ये कैसे स्टेबलाइज होगा? रेजोनेंस से। रेजोनेंस से किससे स्टेबलाइज होगा? रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। अब आपने चेक किया कि तो कार्बोक्सिलेट आयन भी रेजोनेंस शो करेगा। अब जब इस कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेंस की बात आई माय डियर, हमने क्या नोटिस किया? अब आप मुझे बताओ, फिर वही सिचुएशन आ गई। ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट आ गए माय डियर। ये लोन पेयर सी और ओ के बीच में शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया। क्या सिचुएशन बनी? ध्यान देना, इसने रेजोनेंस शो किया एंड दिस इज आर। Now this is O negative and this is double bond O. अब यहां आपके पास आपने चेक किया कि कार्बोक्सिलेट आयन ने भी रेजोनेंस शो किया, इसका भी नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया। हो गया? इसका बोलो, इसका भी नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हुआ तो ये भी स्टेबल हो गया। लेकिन अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि सर अभी आपने बोला कि जो जितना रेजोनेंस शो करेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अगर वो हिसाब से चले तो मुझे बताओ, ज्यादा रेजोनेंस कौन शो कर रहा है? किसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और किसके कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? तो फिनॉल के ज्यादा रेजोनेटिंग, फिनॉक्साइड के ज्यादा रेजोनेटिंग आए और कार्बोक्सिलेट के कम रेजोनेटिंग आए। तो फिर कौन ज्यादा एसिडिक होना चाहिए? आप बोलेंगे सर फिनॉल ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों ज्यादा एसिडिक मान रहे हैं हम? व्हाई डू वी से अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल एंड फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड? व्हाई डू वी से लाइक दिस ओनली? इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक हुआ। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भले ही ये लेस रेजोनेंस शो कर रहा है, लेकिन अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। बताओ, इसके फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज किस पर है? ऑक्सीजन पर। और दूसरे स्ट्रक्चर में भी नेगेटिव चार्ज किस पर है? ऑक्सीजन पर। मींस यहां नेगेटिव चार्ज दोनों स्ट्रक्चर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर है। और यहां क्या बना? इसके सिर्फ पहले स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, बाकी 1, 2, तीनों स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन पर पहुंचा। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो थ्योरी ये तो जरूर कहती है कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, लेकिन थ्योरी ये भी कहती है कि अगर कहीं कंपैरिजन की बात आए तो याद रखो, रेजोनेंस में वही ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं स्ट्रक्चर्स जहां नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हो। अगर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर गया, भले ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, लेकिन वो लेस स्टेबल में काउंट हो जाएगा। कंपैरिजन करा रहा हूं मैं, फिर बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला नो डाउट रेजोनेंस स्टेबिलिटी लाता है, लेकिन रेजोनेंस लाते हुए ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वही ज्यादा स्टेबल बनेंगे, जबकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। तो जब कहीं कंपैरिजन आ जाए कि रेजोनेंस की बात कर रहे हैं
और आप देखें कि यार नेगेटिव चार्ज कुछ स्ट्रक्चर में जहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो रेजोनेंसिंग ज्यादा स्ट्रक्चर माने जाएंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे कार्बन पे चला गया तो रेजोनेंस भले ही ज्यादा है, लेकिन ये कंपैरिजन में फिनोक्साइड आयन लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज माना जाएगा। Am I clear to all of you? गुड। तो इस बेसिस पर हम क्या मानेंगे, याद रखना, लिख लेना है, इसको नोट कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक। क्वेश्चन आएगा क्यों, यहां तीनों के कंपैरिजन है, ये दो कंपैरिजन आ सकते हैं, इन तीनों में कंपैरिजन आ सकता है, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपैरिजन आ सकता है। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Am I clear? फाइन। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अब आप सुनिए, फिनॉल की अगर हम आपसे बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक सिंपल सा जनरल सा रूल बता रहा हूं मैं आपको। आई एम जस्ट टेलिंग सिंपल रूल, आई एम जस्ट टेलिंग सिंपल रूल, कि जनरल सा रूल बता रहा हूं मैं आपको, और वो मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूं, व्हाट आई एम टॉकिंग विद यू, मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं कि आपने, अगर आपसे कंपैरिजन के लिए आ जाए एसिडिक कैरेक्टर को, तो देन हाउ यू विल कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर। सुनो, इन फिनॉल में देखो, फिनॉल व कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एक जनरल रूल बता रहा हूं मैं, दिस इज फिनॉल। अब सिचुएशन क्या बनी, एच आयन निकला और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, इस वजह से ये एसिडिक होता है। Am I clear? कौन निकला, कौन निकला, एच आयन, और एच आयन निकलने पर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। अब मैं ये कह रहा हूं माय डियर, ये एसिडिक क्यों बन रहा है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यही रहेगा, डिस्पर्स होगा, डिस्पर्स होगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, देर से बोलते हो। और जब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होगा तो ध्यान से सुनना, मेरे पास इस बेंजीन पर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा, तो मैं आपसे पूछता हूं, मैं अगर इस फिनॉल में यहां पर बेंजीन पर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा, जिसका काम है इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करना, कौन से ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे। अब एक हिंट दे रहा हूं, याद रखना हमेशा के लिए, जिन ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं। लाइक जैसे सबसे कॉमन NO2, इसमें मल्टीपल बॉन्ड होता है, सबसे कॉमन CN, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माने जाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं, NO2 और CN इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे, तो बेंजीन ऑक्सीजन से विथड्रॉ करेगा, एच आयन ज्यादा आसानी से निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, एच आयन आसानी से निकलेगा, तो हम बोलेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इज मोर देन फिनॉल, रिमेंबर, राइट। और इसी में अगर आपके पास, अगर हम इस बेंजीन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दिस बेंजीन, दिस इज OH। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या अर्थ हुआ, जैसे बहुत बढ़िया सा मिथॉक्सी ग्रुप लगता है, बहुत बढ़िया सा आपके पास एल्कोक्सी ग्रुप तो आ गया, और क्या लगता है, एल्कोहल भी लग सकता है, आपके पास एक NH2 ग्रुप लगता है, इनमें लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो what they will do, they will increase the acidic strength or decrease, बस ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। तो व्हेन हम क्या बोलेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, देन व्हाट डू वी फाइंड, हम बोलेंगे एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। एक सिंपल सा लॉजिक है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, इसको हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना है ना उलझना है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा और वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो वैसे भी क्लियर है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब यहां कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो बेंजीन पर फेंकेगा, बेंजीन से ऑक्सीजन पर कनेक्ट हो जाएगा,
तो वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको फिनॉक्साइड को स्टेबलाइज करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो मींस क्या होगा, इट डीस्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन। सिंपल सा लॉजिक है, इट डीस्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन। और आप इसको क्या बोलेंगे, इट स्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन। सिंपल सा लॉजिक है, स्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन। एक सिंपल सा पॉइंट, एक सिंपल सा लॉजिक है, इसको कभी मत भूलना। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बहुत कंफर्टेबल होकर के आप इसको चलो। डन, एवरीबॉडी इज गेटिंग माय डियर। इस तरीके से आप इसको, बच्चे बात समझ में आ गई? गुड। तो यहां इस तरीके से आपके पास चलेगा। तो ये सिचुएशन बनी आपके पास, लेकिन इसमें थोड़ा सा चीजें समझने वाली हैं, दैट आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक विद यू। एक पॉइंट नोट कर लो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुल होकर के, और वो इसको ध्यान रखना माय डियर कि जो भी ग्रुप आपके पास, अच्छा जैसे एक छोटी सी बात, तो एक चीज ध्यान रखना, दिमाग में रखना, जब ये ग्रुप के नंबर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने बढ़ते चले जाएंगे, ये उस इफेक्ट को उतना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। इसको ध्यान रखना। ये ग्रुप जितने नंबर में बढ़ते चले जाएंगे माय डियर, ये ग्रुप जितने नंबर में इंक्रीज होंगे, ये उतना ज्यादा उसको इफेक्ट डालेंगे। अगर ये NO2 ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाना है, तो जितना NO2 बढ़ेगा उतना एसिडिक कैरेक्टर लगेगा, बढ़ता चला जाएगा। मेरे पास एक NO2 है, मेरे पास 2 NO2 आ गए, और ज्यादा एसिडिक होगा। मेरे पास 3 NO2 आ गए, और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। बोलो बच्चे। राइट, लाइक सपोज किया मैंने कंपाउंड लिखा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि मेरे पास, मैंने लिखा मेरे पास 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल है, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। मेरे पास 2,4 नाइट्रोफिनॉल है, दिस इज 2,4 नाइट्रोफिनॉल। और मेरे पास तीसरा कौन सा है, इफ आई हैव ए नाइट्रोफिनॉल एंड आई हैव ओनली 2 नाइट्रोफिनॉल, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास ये 3 नाइट्रोफिनॉल। व्हाट आई हैव टू से, व्हिच इज मोस्ट एसिडिक, वेयर 3 नाइट्रो ग्रुप और वेयर देयर इज 1 नाइट्रो ग्रुप। तो बिल्कुल क्लियर है, जहां 3 नाइट्रो ग्रुप होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। राइट, तो दिस विल बी मोर एसिडिक देन 2 ग्रुप एंड विल बी मोर एसिडिक देन 1 ग्रुप। इस तरीके से आप इसको कंपैरिजन करके समझ के चलिए, इसको मत भूलना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, भूलना नहीं चाहिए। एक चीज और सुनना मेरी बात ध्यान से, इसी तरीके से आपके पास अगर कहीं मिथाइल ग्रुप लगता है, सुन लीजिएगा ध्यान से, मेरे पास दिस इज कंसीडर, दिस इज फिनॉल, इस फिनॉल में मेरे पास मिथाइल ग्रुप लगा, ये क्रिसॉल्स कहलाते हैं। ये कौन सी पोजीशन पर CH3 लगा, ऑर्थो पोजीशन पर, हम इसको O क्रिसॉल बुलाएंगे। मेरे पास ये कौन सी पोजीशन पर लगा, ये मेरे पास लगा, सपोज किया दिस इज OH एंड दिस इज CH3, ये पैरा पोजीशन पर लगा। और ये तीसरा मेरे पास लगा एंड दिस इज एट द मेटा पोजीशन। तो एक चीज समझना, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, एक रूल बता रहा हूं मैं आपको। CH3 अपने आप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, CH3 अपने आप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और अगर CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो CH3 क्या करेगा, बोलो, इट विल इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, विल डिक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। सॉरी, हाँ, यस, बिल्कुल सही बच्चे बोला, इट विल डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर, ये एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा। तो बस एक चीज ध्यान रखना, इसी तरीके से एक चीज और ध्यान बता रहा हूं मैं आपको। मेरे पास लेट अस कंसीडर ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये मेरे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल है। एक चीज, एक पैरा नाइट्रोफिनॉल, एक हिंट करके दे रहा हूं मैं आपको, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। और ये आपके पास M नाइट्रो, वेरी इंपॉर्टेंट, M नाइट्रोफिनॉल। अब बताओ CH3 क्या कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है एसिडिक एसिड को, इंक्रीज कर रहा है।
तो CH3 डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। और मैं अगर इसको आगे बात करूं, मैं बोलूंगा NO2 इंक्रीजेस एसिड स्ट्रेंथ। रिमेंबर, इंक्रीजेस एसिड स्ट्रेंथ। तो दिस CH3 डिक्रीजेस एसिड स्ट्रेंथ और NO2 इंक्रीजेस एसिड स्ट्रेंथ। अब एक चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, कोई भी ग्रुप अगर आपके पास को एसिड को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है व्हाटएवर फिनॉल में, तो मेरे बच्चे जो ग्रुप मेटा पोजीशन पर होगा उसका इफेक्ट सबसे 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 कम होगा। इसका मतलब मेरे पास मैंने लिखा ओ क्रिसॉल, मैंने लिखा प्री क्रिसॉल, मैंने लिखा एम क्रिसॉल। यहां CH3 ने एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज किया, से yes or no? तो यहां सबसे सबसे कम इफेक्टिव कौन सी पोजीशन पर होगा? मेटा पोजीशन पर होगा। सबसे कम इफेक्टिव मेटा पोजीशन पर होगा। अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, सबसे कम इफेक्टिव मेटा पोजीशन पर होगा, और जब सबसे कम इफेक्टिव मेटा पोजीशन पर होगा वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। राइट? मैंने बोला यहां NO2 क्या कर रहा है? एसिड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे कम इफेक्टिव कौन सी पोजीशन पर होगा? मेटा पोजीशन पर। तो मेटा नाइट्रोफिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर में ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो फिर किस में आएगा? अब बाकी दो बचे, मतलब यहां ये ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ को इफेक्ट नहीं डाल रहा है, यहां एसिड स्ट्रेंथ को ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहा है, फिनॉल से ज्यादा स्ट्रेंथ इफेक्ट नहीं डलेगा। अब कौन कौन से दो बचे? ऑर्थो और पैरा। दिस इज ओ नाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज पी नाइट्रोफिनॉल। अब जब ये दो बचे आपके पास, अगर मैं इन दोनों के एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करूं, एम तो हो गया, एम नाइट्रोफिनॉल है व्हाटएवर, इसमें प्रॉपर्टी में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अब यहां बचे ओ पैरा, यहां भी बचे ऑर्थो पैरा। तो फिनॉल के केस में, हर केस में एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो पैरा का ज्यादा डिक्रीज होगा, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो पैरा का ज्यादा इंक्रीज होगा। मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा है वो इफेक्ट ज्यादा नहीं डालेगा। अब और उसके बाद कौन सी दो पोजीशंस पर ही बची? पैरा और ऑर्थो। तो पैरा ऑर्थो में ज्यादा इफेक्ट पैरा पर आएगा। राइट, इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां CH3 ने, अब आप जरा दिमाग लगाएंगे, हम सब दिमाग लगाएंगे, ये ओ क्रिसोल, ये पी क्रिसोल और ये एम क्रिसोल, कहां एसिड स्ट्रेंथ में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा? खत्म बात। अब मिथाइल क्या कर रहा था? एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था? तो सबसे ज्यादा डिक्रीज किस में होगा? पैरा में या ऑर्थो में? करेक्ट। इसका मतलब पैरा में सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा, और इसका ऑर्डर क्या बैठेगा? इसका ऑर्डर बैठेगा दिस इज OH CH3 लेस एसिडिक, देन व्हाट नेक्स्ट? मेटा लगाऊं या ऑर्थो लगाऊं? कम ऑन, ऑर्थो लगेगा, ऑर्थो लगेगा। और उसके बाद, क्योंकि मेटा में तो इफेक्ट ही नहीं आ रहा है ना बहुत ज्यादा, हाँ, बस इस चीज को ध्यान रखना। तो पहले कौन आएगा? पैरा, फिर कौन आएगा? ऑर्थो, फिर आएगा मेटा। मुझे अगर इसमें एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज बतानी है, आई टू टेल, तो मैं क्या ऑर्डर लिखूंगा? सबसे कम एसिड स्ट्रेंथ किसका होगा? करेक्ट, उसमें इफेक्ट ही नहीं पड़ा, बिल्कुल सही, मेटा विल बी लीस्ट एसिडिक। उसके बाद मेटा विल बी, उसके बाद किसका आएगा? ऑर्थो पैरा में किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं हम, करेक्ट। उसके बाद सेकंड सीक्वेंस बैठेगा ऑर्थो का, एंड देन व्हाट विल हैव? देन वी विल हैव द पैरा। रिमेंबर, बस एक हिंट दे दिया मैंने आपको बच्चों कि यहां आपके पास जो भी इफेक्ट पड़ेगा, जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो किस बेसिस पर डिस्कस होगा? फिनॉल्स के केस में स्पेशली, फिनॉल्स के केस में कभी मत भूलना कि जो भी आपके पास मेटा पोजीशन पर ग्रुप लगा वो एसिड स्ट्रेंथ को ज्यादा इफेक्ट डाल ही नहीं रहा है।
बस। और उसके बाद फिर आपने ऑर्थो पैरा में देखना है। तो मैंने ये नहीं बोला कि पैरा में ज्यादा एसिडिक हो, मैंने बोला पैरा में डिक्रीज होगा तो ज्यादा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो ज्यादा इंक्रीज होगा। बस इस सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा, इसको एक बार और देख लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और मैं सिर्फ आई जस्ट वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, मैं सिर्फ ये सोच के नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको टैकल कर सके, मैं सोच के पढ़ा रहा हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन टैकल कर सके बस। नाउ व्हाट नेक्स्ट, चलो आगे। गुड। अब इसी तरीके से आपके पास, जैसे मैंने क्या बताया, यहां मैट्रिक इफेक्ट की बात की, इसी तरीके से जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, अब एक छोटी सी बात, एक जनरल रूल में आपसे बात कर रहा हूं। आई जस्ट वांट टू रिमूव एवरीथिंग हियर सो दैट आई कैन टेल मोर, सो दैट आई कैन डिस्कस मोर, सो दैट आई कैन टेल यू मोर। तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि यहां एसिड स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं, आपके पास एलोफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं और आपके पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हो सकते हैं। और मेरी एडवाइस है आप सबको कि आप जरूर 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 आप ये टॉपिक पे क्वेश्चन एक बार जरूर ट्राई करके मारना बच्चे। अब सुनो, यहां नेक्स्ट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करूं। ये मेरे पास एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब यहां ऑक्सीजन से H निकलना है, ऑक्सीजन से क्या निकलना है, H रिमूव होना है। कैसे रिमूव होगा, एक सिंपल सा लॉजिक, ये यहां से ऑक्सीजन से H निकलना है, इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को अपने पास रखना है, तब जाकर के H आयन निकलेगा। बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है। अब ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन H से लेना है। अब यहां जो ग्रुप लगे होंगे ना इस कार्बोक्सिल पे, वो इसको इफेक्ट डालेंगे माय डियर। जैसे हम सबको मालूम, वी ऑल नो CH3+ I इफेक्ट शो करता है। अब अगर CH3+ I इफेक्ट शो करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन पर। अब प्लस आई इफेक्ट दो एटम पे तो रुक नहीं जाता, कार्बन से शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पर। अब लगाओ दिमाग कि अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो क्या यहां से HN आसानी से निकलेगा, तो आंसर आएगा HN आसानी से नहीं निकलेगा। कहां निकलेगा HN, जब अरे ऑक्सीजन को H का इलेक्ट्रॉन खींचना था, ऑक्सीजन को कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, CH3। भाई ऑक्सीजन की लिमिटेशन होगी, कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, ऑक्सीजन को किससे लेना था इलेक्ट्रॉन, H से मिल नहीं रहा, वो उसको CH3 से मिल रहा है, CH3 ने छोड़ रखे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, ये प्लस आई इफेक्ट। मैं एक कंपाउंड लिखता हूं, दिस इज आई हैव फॉर्मिक एसिड। अब आप जरा सोच के मुझे कंपैरिजन करके बताओ कि यहां H क्या प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, बिल्कुल भी नहीं शो करेगा। नाउ दिस इज फॉर्मिक एसिड, नाउ टेल मी, ये फॉर्मिक एसिड है और ये एसिडिक एसिड है, विच शुड बी मोर एसिडिक इन नेचर। अरे बताओ जल्दी से मुझे, वेरी क्लियर, फॉर्मिक एसिड शुड बी मोर एसिडिक इन नेचर। क्यों क्यों क्यों, व्हाई इट शुड बी, क्योंकि यहां CH3 नहीं है, यहां H है। H तो कुछ नहीं कर रहा है, यहां पर CH3 ने कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, कार्बन से ऑक्सीजन पे बढ़ा, ऑक्सीजन ने H आयन से इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा आसानी से नहीं ले पा रहे, तो ना H निकलेगा ना वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा। अब अगर ये बड़ा एल्काइल लग गया, आपके पास ये लगा CH2, दिस इज C डबल बॉन्ड OH, और यहां एक बड़ा एल्काइल लग गया तो और दिक्कत आएगी। एल्काइल और बढ़ गया, प्लस आई इफेक्ट और बढ़ेगा, एल्काइल और बढ़ गया तो प्लस आई इफेक्ट और बढ़ेगा। तो विद द इंक्रीज इन प्लस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, गुड। तो यहां आपके पास एक सीधा सा लॉजिक है कि ऑक्सीजन से H आयन को निकलना है, और अगर यहां बड़े एल्काइल ग्रुप लगने शुरू हो जाते हैं, H आयन आप नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, वो अपने आप में लेस एसिडिक होता चला जाएगा। तो यहां आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक एल्काइल ग्रुप,
which shows plus I effect, increases electron density on oxygen of C double bond O group and makes it less acidic. और अब इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक हेलोजन, अब अगर ये हेलोजन लगा हो, अगर ये कंपाउंड लगा होता CS2, दिस इज C डबल बॉन्ड OH, अब यहां बाय चांस एक हेलोजन लगा होता, अब हेलोजन तो हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप शोज माइनस I इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है कार्बन से, कार्बन इस कार्बन से खींचेगा, कार्बन इस ऑक्सीजन से खींचेगा, तो क्या ऑक्सीजन H से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? बिल्कुल खींच पाएगा। जब आपके पास अरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन किसने खींचा? क्लोरीन ने। इस कार्बन से इस कार्बन से इसने खींचा, इस कार्बन ने ऑक्सीजन से खींचा, तो क्या ऑक्सीजन H से खींच पाएगा? जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ऑन ऑक्सीजन एटम, सो H ion can be easily released, making more acidic, इसको और ज्यादा एसिडिक बना देगा। बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है भाई। अगर ये समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। एक सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर हेलोजन लगा है, हेलोजन इलेक्ट्रॉन कहां से खींच रहा है? कार्बन से। ये कार्बन किससे खींच रहा है? दूसरे कार्बन से। ये कार्बन किससे खींच रहा है? ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ले लेगा, तो H ion आसानी से निकल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। एम आई क्लियर? टेल मी हरी अप। बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है, बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है। इस तरीके से आपके पास चलता है। और सिंपल सी बात यह है कि ये हेलोजन जितने ज्यादा नंबर में होंगे, अगर ये हेलोजन 2 लग गए आपके पास, तो बताओ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा कम हो जाएगा? ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि Cl और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये Cl, भैया Cl का काम है इलेक्ट्रॉन को खींचना। Cl इलेक्ट्रॉन किससे खींच रहा है? कार्बन से। इस कार्बन से खींच रहा है, ये कार्बन इस कार्बन से खींच रहा है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से खींच रहा है। मैंने फिर बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एक चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूं, अगर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है तो मोर एसिडिक और लेस एसिडिक? लेस एसिडिक हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर कट टर्म्स में। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है तो इट विल बी मोर एसिडिक। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर कम हुआ, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो H से ले लेगा वो इलेक्ट्रॉन। बस अगर मेरे पास और हेलोजन आ गया, 3 हेलोजन आ गए, व्हाट यू से नाउ? इट विल बी मोर एसिडिक और लेस एसिडिक? बस एक चीज और ध्यान रखना, इस हेलोजन की डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। मेरे पास सपोज क्या कंपाउंड दिया, मेरे पास हेलोजन यहां कार्बोक्सिल ग्रुप के बाद पहले कार्बन पर है, मेरे पास यहां कार्बोक्सिल ग्रुप के बाद दूसरे कार्बन पर हेलोजन लगा है, तो यहां अपने आप में हेलोजन जितना दूर जाएगा लेस एसिडिक होता चला जाएगा। बस इस चीज को ध्यान रखना, इसको नहीं भूलना। इस पे क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। सपोज किया आपने बोला दिस इज Cl, दिस इज CS2, 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 COOH। आपने बोला सर दिस इज CS3, दिस इज CHCl, दिस इज CS2, दिस इज C डबल बॉन्ड OH। आपने बोला सर दिस इज थर्ड, लेट दिस इज थर्ड, दिस इज CS3, दिस इज CS2, दिस इज CHCl, C डबल बॉन्ड OH। आई एम श्योर आपको पता लगा होगा तीनों आइसोमर हैं, सिर्फ हेलोजन की पोजीशन चेंज हो रही है। यह हेलोजन कौन से कार्बन पर है?
फोर्थ कार्बन पर। यहां कौन से कार्बन पर है? थर्ड कार्बन पर। और ये कौन से कार्बन पर है? सेकंड कार्बन पर है। तो Cl ज्यादा क्लोज कहां पर है? तो अगर मैं इसको ABC मान लूं तो हम बोलेंगे C में सबसे ज्यादा क्लोज है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ही होगा, उससे कम एसिडिक ही होगा, सबसे कम एसिडिक ही होगा। हेलोजन दूर चला गया, एसिडिक एक्टर कम होता चला जाएगा, तो हम बोलेंगे दिस इज लेस एसिडिक देन दिस कंपाउंड, दिस इज लीस्ट एसिडिक। दिस इज अ सीक्वेंस, तो दिस इज लेस एसिडिक, दिस इज इन कंपैरिजन टू दिस B, एंड B is more acidic than in comparison to C. हमें क्लियर? इस तरीके से एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना सीखो इन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इसी तरीके से बस एक लास्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास अगर हम बेंजोइक एसिड्स की बात करें, इफ वी टॉक कि बेंजीन में कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है, वी हैव ए कार्बोक्सिल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। मेरे पास ये रही बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में अपने आप में एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है। तो याद रखना माय डियर, इसको ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं माय डियर। इन जनरल मैं आपके पास एक बात बता रहा हूं, इसको मत भूलना। और क्या मत भूलना कि बेंजोइक एसिड जो अपने आप में होता है वो एक एलिफेटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक माना जाता है। It is more acidic than acetic acid. सिंपल सा लॉजिक है। और इसमें सिर्फ मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं। अगर अब आप जरा आप खुद जवाब दोगे, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये बेंजोइक एसिड को एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या कम करेगा? बस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। और मेरे पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है। सिंपल सा लॉजिक है, बस यहां ध्यान देना है। जो भी ग्रुप नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, वो लेस एसिडिक कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यहां बढ़ेगा, और जब यहां बढ़ेगा तो इससे फिर H को रिलीज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम क्या बोलेंगे? डिक्रीजेस एसिड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिड स्ट्रेंथ। अब इसको रिवाइज करो माय डियर, इसको अच्छे से आप पढ़ के देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आना आपके पास बन जाता है, रिमेंबर।